हाँ जी बच्चों, तो अब इतना कुछ करने के बाद, समझने के बाद वो स्थिति आ गई है, वो वक्त आ गया है जब हम लिमिट के सवाल अब हम इन जनरल वे सॉल्व करेंगे। उसमें इनडिटरमिनेट क्रिएट कर रहे थे, जो हम फॉर्म हमने बताए थे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाए। अगर कहीं 0/0 आ रहा है तो हम उससे वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। जो पिछले पार्ट में मैंने बताया भी था कि भैया अगर 0/0 या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं तो हमारी वैल्यू नहीं निकलती, और इसी वजह से हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यही वो सवाल है जिसकी वजह से हमको लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ अब मेरे को सीखना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को कैसे हटाएं और फिर लिमिट कैसे निकाली जाए। और वो कई फॉर्म्स हैं, कई तरीके हैं, उनमें एक तरीका इस वाले पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं और लिमिट निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है, छोटा सा स्टेप है, एक बार दिमाग में ले आओगे सारे सवाल बड़े आराम से कर पाओगे। एग्जाम्पल के साथ सारी कहानी समझेंगे। जरा देखना, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 3x + 2 डिवाइड बाई x - 1 कर दिया। अगर ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है और आपसे कहा गया इसकी लिमिट निकालें, तो पहली चीज देख लो, आगे के सारे सवाल करने के लिए एक नियम बनाना है। सबसे पहला काम, अगर लिमिट का सवाल मिले तो पहली चीज चेक करनी है कि क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। अगर है तो वो कौन सी फॉर्म है। तो सबसे पहला काम करना होगा आपको, चेक द इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे पहला काम यही है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करें। फिर जब चेक हो जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि जैसे मैंने यहां पर 1 रखा, डिनोमिनेटर आपका आ रहा था 0, ऊपर भी रखो 0 आ रहा है, यानी ये 0/0 फॉर्म है। अब जब भी 0/0 फॉर्म आएगा ना, तो ये आपको एक हिंट भी देगा, डायरेक्ट हिंट देगा। डायरेक्ट हिंट, वो डायरेक्ट हिंट ये है कि जरूर ऐसा होना चाहिए, कोई एक सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, कोई एक ऐसा फैक्टर मिलना चाहिए जो ऊपर नीचे हो, जिसकी वजह से ये 0/0 क्रिएट हो रहा हो। तो अगला स्टेप होगा टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ड्यू टू विच ये पूरी लिमिट 0/0 बन रही है। तो अगली बात, टू आइडेंटिफाई फैक्टर बाय विच इट इज 0/0 और ∞/∞, या जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अब जरा समझो, अगर ये 0/0 फॉर्म है तो बेटा जी कौन सा ऐसा फैक्टर है। अब हिंट भी हमको सवाल में छुपा होता है, बेटा x - 1 ही है वो फैक्टर, ऊपर भी x - 1 और x - 2। देखो कई बार तो ये तो अभी मैंने बहुत छोटा सा सवाल लिया था इसलिए आराम से दिख रहा है आपको, लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं। और फिर जो 0/0 फॉर्म है उसको कैंसिल कर दो। जो भी 0/0 फॉर्म जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा था उस फैक्टर को कैंसिल कर दो, और फिर बचेगा आपका केवल और केवल ऐसी फॉर्म जो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये डिटरमिन है। इसकी वैल्यू रखो 1 - 2, वैल्यू आ गई -1। प्रोसीजर केवल इतना है चेक करने के लिए, जैसे ही मिले कोई सवाल पहले देखो इनडिटरमिनेट है क्या, हाँ है, अच्छी बात, फिर वो कौन सा है। अब ये भी हिंट यही देगा, हिंट लिमिट देगी। अगर एल्जेब्रिक है, बाकी के लिए अलग कहानी होगी, अगर एल्जेब्रिक है तो सिंपल सी बात है x - 1, यानी जरूर x - 1 कहीं फैक्टर मिल रहा होगा, कोई 0 हो रहा होगा। ठीक है, मैंने x - 1 निकाल लिया, x अगर 1 पे जा रहा है, और इस तरीके से कहानी बना ली। तो अपने दिमाग में दो बातें दिमाग में रखें ऐसे सवाल को करने के लिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हर बार चेक करनी है,
लिमिट का कोई भी सवाल करना हो। फिर दूसरी चीज़, अगर वो इस तरीके की फॉर्म में है तो क्या कहीं कोई ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है क्या जिसको निकाल के उड़ा सकते हैं? चेक करो, बात बन जाएगी। तो अब आगे सवालों में और देखेंगे इसको। जरा जाओ भैया दूसरा सवाल लाओ। अब देखो जरा बेटा, इसको और एलेबरेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ और बढ़ा रहे हैं। अब फिर से एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंस टू 4 पे एक्स स्क्वायर माइनस 8 रूट एक्स। अब थोड़ा सा रूट फूट आ गया तो कहीं कुछ शायद कंफ्यूजन आए, लेकिन सबसे पहला नियम कि भैया हमको चेक करना है कौन सी फॉर्म है इनडिटरमिनेट, अगर है कि नहीं। कई बार नहीं भी होती, जब नहीं है तो सीधे सीधे आंसर आ रहे, फिर तो दिमाग लगा ही नहीं है। अब यहां पर अगर चेक करोगे, यहां पर रखो तो आपको दिख रहा भैया 0/0 फॉर्म आ रही है, तो ये तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और हमें ये भी दिख रहा है कि भैया जरूर फिर कोई फैक्टर होगा जो ऊपर नीचे होगा। अब हमें ढूंढना है, यहां पर एल्जेब्रिक है इसलिए कोई फैक्टर बन सकता है, तो वो क्या है वो साफ साफ दिख रहा है, ये है वो फैक्टर। अब कैसे ढूंढा जाए? ऊपर रूट एक्स है बेटा जी, रूट एक्स को कोने लो, तो ये रूट एक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने। ध्यान से देखो क्या कर दिया मैंने, ध्यान से देखो क्या कर दिया मैंने रूट एक्स आता है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो रूट एक्स का क्यूब रह गया और माइनस, अब यहां पर ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा। अगर देख पाओ तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा रूट एक्स माइनस 2 एक, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स, और नीचे लिखा हुआ था रूट एक्स माइनस 2। देखो भैया हम वो वाली स्टेज में आ गए जब कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल कर दिए, रूट एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा रह गया? जो भी बचा रह गया उस पर वैल्यू रख दो। ये आ गया 2, यहां पर रखो, यहां पर आया 4 प्लस 4 और प्लस 4, सिंप्लीफाई कर लो भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बात और समझ में आई होगी, और एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से बात समझ में आएगी। जाओ जी, जाओ 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 जाओ। देखो जी अब आगे अगला सवाल, यहां पर भी फिर वही पहला काम हमें चेक करना है कि ये इनडिटरमिनेट है क्या। मैंने 1 रखा भैया, ऊपर 0 नीचे 0, ये तो 0/0 फॉर्म है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले के फैक्टर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ बस, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b प्लस करके लिख दिया। नीचे वाले के फैक्टर, अच्छा अब ये समझ लो कि अगर हमको पता चल गया है कि ये 0 है, यानी कि इसका एक फैक्टर भी तो मालूम चल गया है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो आपको ये नहीं सोचना कि अब इसके फैक्टर कैसे निकाले कैसे ना निकाले, बस ये देख लो कि भैया x माइनस 1 फैक्टर क्रिएट करना है, तो या तो डिवाइड कर दो, या हम तो ये कहते हैं कि भैया -1 वाला स्टाइल बना लो। क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, कभी भी तकलीफ नहीं होगी। मैंने अपने से अरेंज कर दिए सच दैट कि भैया फैक्टर बन जाएं, कौन से फैक्टर बन जाएं, x माइनस 1, मेरे को x माइनस 1 चाहिए था, इसलिए मैंने x स्क्वायर पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर कंपनसेट करके x स्क्वायर लिख दिया, फिर इसके साथ मुझे x चाहिए था माइनस का सच दैट कि x माइनस 1 फैक्टर बने, तो फिर कंपनसेट किया तो 2x रह गया, और फिर यहां से x माइनस 1 हर जगह से निकल रहा है, और ये आया x स्क्वायर, यहां पे आएगा x और यहां पर आएगा 2। लो भैया रख दिया मैंने यहां पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और वो फैक्टर जो 0/0 क्रिएट कर रहा था जा चुका। अब सीधे जाकर रखो वैल्यू, ऊपर 3 और नीचे 4, आ गया आंसर, ठीक है भैया। फिर अभी थोड़ा और सवाल लें तो मजा आए, जाओ रे। देखो जी अब यहाँ पर एक सवाल लिया, लिमिट, कोई लॉग भी आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ रहा है, जरूरी थोड़ा ना कि हर बार हमें एल्जेब्रिक ही मिले, कभी कुछ और भी आएगा। x की जगह पहले तो 1 रख के देखें फॉर्म कैसी आ रही है। अगर यहाँ मैंने 1 रखा तो log 1 पे 0 होता है, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 रखा, यहाँ -1 0 आ गया, ये ऊपर 0 और नीचे भी 0, ये 0/0 फॉर्म है, बात बढ़िया।
अब हम चेक करेंगे कि भैया किसकी वजह से ये 0/0 है। कोई फैक्टर है जो ऊपर भी 0 बना रहा है नीचे भी 0 बना रहा है, ढूंढ लो, काम खत्म। अब वो कौन सा फैक्टर है? वो यही कह रहा है भैया x अगर 1 को जा रहा है यानी x-1, यहां पर भी दिख रहा है, ऊपर देखना पड़ेगा, ढूंढो, टारगेट बनाओ कि भैया x-1 निकले, ऐसी खोपड़ी चलाओ कि मेरे को ऊपर x-1 निकालना है। लो निकल गया। इस बात को इस बात के साथ मिला दो, x³ - 1 एक साथ ले लेना और बाकी log x को सेपरेट करो तो x² - 1 बचा। देखो जी क्या कर दिया हमने। अगर आप नोटिस कर पाए, मैंने x³ और -1 को एक साथ ले लिया, दोनों log के बीच में log कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? x² - 1। फैक्टराइज करो, बन गई बात x-1 x² + x + 1। ये तो मैंने x³ - 1 के फैक्टर बनाए, और log x के साथ जो लिखा हुआ था वो होगा x-1 एंड x + 1, और x-1 नीचे भी फैक्टराइज कर लेना भैया, और ये कैंसिल हो गया x-1। देखो आप बिंदास तरीके से रख दो 1, क्योंकि नीचे 0 बचा नहीं अब, तो ऊपर क्या आ गया 3, इनको मिलाकर वो क्या था 0, नीचे क्या था 2, 3/2 आंसर आ गया। बात समझ में आई क्या? तो एक और सवाल देखते हैं जरा, देखो जाओ रे जबाक। देखो जी आ गया एक और सवाल। अभी 2 पावर x, अब यहाँ एक्सपोनेंशियल आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया तब भी टेंशन नहीं लेनी है हमें। तो अब ये देखना है कि अगर 0 पे लिमिट लगी तो 0 पे चेक कर लो ये इनडिटरमिनेट है या नहीं है। और यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो 2 की पावर 0 1, यहाँ पर ये भी 1 -2 यानी 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म तो है, ये तो समझ में आ गया। अब 0/0 फॉर्म से कौन सा वो फैक्टर है जो 0/0 एक्सपोनेंशियल है? एल्जेब्रिक होता तो हम कह रहे थे सीधे वही फैक्टर निकलता है, एक्सपोनेंशियल है तो थोड़ा सावधानी से काम कर लेंगे, तब भी कौन सी दिक्कत वाली बात है। देखो जरा 2 की पावर -x है, हम क्या करते हैं कि 2 की पावर -x को नीचे ले जाते हैं, 2 की पावर x करके एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर +1 -2 × 2 पावर x डिवाइड बाई 2 पावर x, 2 की पावर x -1। समझो क्या किया मैंने करा ये कि इसमें ऐसे समझ लो कि 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये गायब हो गया, यहाँ 1 रह गया, ये रह गया। फायदा क्या मिला? अगर गौर से देखो, खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से, ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है 2 की पावर x पे, 2 पावर x -1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पावर x इंटू 2 पावर x -1, और लिमिट थी आपकी x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। तो भैया एक फैक्टर कैंसिल होने को तैयार, कर दो कैंसिल, ये 2 पावर x -1 डिवाइड बाई 2 पावर x। अब जाकर अगर x की जगह आपने 0 रखा तो बेटा ऊपर तो आ जाएगा 0 और नीचे आएगा 1, यानी कि रह गई लिमिट 0। ये मत सोच लेना, देखो कुछ लोगों के दिमाग में एक गंदगी होती है, उनको लगता है यार 0 आ गया, यार ऊपर 0 आ गया, नीचे भी 0 ही आना चाहिए, या ये तो अभी तो गड़बड़ हो गया है, कुछ करना है। नहीं भैया, नीचे नॉन जीरो आ गया ना, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, कंफ्यूज मत होना। या इसका उल्टा हो जाता, नीचे 0 हो जाता ऊपर 1 हो जाता, तो कहते ये इन्फिनिटी पहुंच गया, तब भी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं थी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करते हैं। अब अगला मेथड आ रहा है रैशनलाइजेशन, उसमें क्या करते हैं वो देखो जाकर जरा अगले वाले पार्ट में। देखो